16 अप्रैल 2026 यानी 2 हफ्ते पहले अमेरिका की पुलिस को कॉल जाती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में पढ़ने वाले 2 मुसलमान तालिब इल्म लड़की और लड़का गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करती है तो एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है, ये जिसकी आप फुटेज अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी मुसलमान है। हाशिम इसका नाम है। जो लड़की थी नाहिदा सुल्ताना उसका नाम था, जो लड़का था जमील उसका नाम था। तो ये जो हाशिम को पुलिस की भारी नफरी गिरफ्तार कर रही है, आखिर इसने किया क्या था उन दोनों के साथ, ये खबर इसकी तफसील जो है ना बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा लेसन है और बहुत बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है उन लोगों को, ख़ास तौर पर जो बाहर के मुल्कों में स्टडी वीज़े पर शेयरिंग में रहते हैं या स्टडी वीज़े पर नहीं, वैसे वो शेयरिंग में रहते हैं, कपल के साथ शेयरिंग में रहते हैं या अलग अलग शेयरिंग में रहते हैं। ताहम ये खबर जो है ना सब के लिए एक जैसी है, क्योंकि क्या गलती ऐसी जो अभी तक पुलिस कह रही है इनसे हुई कि आज ये पूरे मीडिया की जीनत बना हुआ है वाकया। ये जो जमील नामी एक तालिब इल्म था PhD का, नाहिदा सुल्ताना इसके साथ वो भी PhD कर रही थी, दोनों अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, आला फ्यूचर के लिए। तो दोनों 16 अप्रैल को जैसे मैंने कहा गायब हो जाते हैं। पुलिस को इतला की जाती है, पुलिस इन दोनों की तलाश जो है ना वो शुरू कर देती है और कुछ ही अरसा गुजरने के बाद बिल आखिर पुलिस एक वहाँ पर ब्रिज है, फ्लोरिडा की बात हो रही है, वहाँ पर एक ब्रिज था जो लोकेशन के मुताबिक जैसे भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वहाँ तक पहुँचे और एक पार्ट यानी बोरी में, गार्बेज बैग में कुछ बॉडी पीसेस का मिला और उसका जब DNA करवाया गया तो वो जमील ही था। उसकी दूसरी जो जिस्म का हिस्सा था वो कुछ ही दूर वो भी उसी तरह के बैग में से मिल गया। जब ये जमील की बॉडी मिली तो पुलिस ने फौरी तौर पर जो लड़की थी उसकी तलाश तेज़ कर दी कि कहीं उसकी भी कोई हालत ऐसी ही ना की गई हो। लेकिन हफ्ता गुजरने के बावजूद पुलिस उस लड़की को तलाश नहीं कर सकी। लेकिन जब ये जमील की बॉडी उनको अगले दिन ही मिल गई तो जमील की बॉडी मिलने के फौरी बाद उनको पता चला कि जमील जिस घर में रहता था शेयरिंग में, वहाँ एक हाशिम नामी भी लड़का रहता है और कुछ 2-4 बार जमील और हाशिम के आपस में काफ़ी तू मैं और मुंह मारी भी हुई थी। घर छोड़ने के हवाले से भी बातें हुई थी, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी। तो ये जो हाशिम है पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाते हुए अभी बताया कुछ नहीं, जस्ट फ़ोन करके पूछा कि जमील जो कि आपके घर में आपके साथ शेयरिंग में रहता है उसका कुछ पता है? तो इसने कहा जी कौन जमील, वो तो मैं उसको तो मतलब है ठीक है मेरा हाउस शेयर हम करते हैं लेकिन मेरा उससे इतना कोई फ्रेंडशिप नहीं है, मैं नहीं उसको जानता कि वो कहाँ जाता है कहाँ आता है। पुलिस ने अपने तरीके से उसको पूछने की कोशिश की लेकिन जो हाशिम था उसने रत्ती भर भी इसका आंसर नहीं दिया कि जमील को वो जानता है। लेकिन पुलिस ने जनाब कुछ और उसके पास शवाहद ऐसे आगे कि ये अक्सर उसको धमकियां भी लगाया करता था हाशिम जमील को। तो पुलिस ने जनाब जब उसके घर गिरफ्तारी के लिए गए तो उसने गिरफ्तारी या पुलिस के मुमकिन आमद यानी उसे शक हो गया था कि पुलिस आ सकती है, उसने अपने जब भी सोता घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसके आगे या कोई बड़ा सा संदूक या जिस तरह फ्रिज वगैरह होती है इस तरह की कोई भारी चीज़ रख देता कि वो दरवाज़ा खोल के अंदर ना आ सके। पुलिस को पता चल गया। अब ये नॉर्मल पुलिस थी लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये इतनी जल्दी अरेस्ट इसको नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी नहीं देगा, तो उन्होंने जो होती है ना फ़ौजियों जैसी पुलिस जिनके पास आतशी असला होता है और ला तादाद ला महदूद इख्तियारात होते हैं, ऐसी जो है ना वो पुलिस को तलब किया। उन्होंने आके जनाब जैसा फिर आपने इसमें फुटेज में भी देखा है कि पूरी तरह गन्ने तान के खड़े थे और इसको हैंड्स अप करवा के गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टिगेशन का दायरा जब बढ़ाया गया तो इसने बिल्कुल भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने इसके घर की जो तलाशी ली उसमें से कुछ ऐसे खून के धब्बे मिले जिनके DNA टेस्ट लड़की और लड़के के साथ मिलते थे, एक निशानी के तौर पे
चीज़ें जो है ना वो सामने आना शुरू हो गई और कुछ कपड़े कुछ चीज़ें भी ऐसी उसके घर से मिली थी। हालांकि उसने बड़ी सफाकी के साथ ये सारा घिनौना फेल सारा अंजाम दिया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि लड़की की जो है ना वो बॉडी कहाँ है या लड़की के साथ क्या किया। जमील की तो ऑलरेडी बॉडी मिल चुकी थी। अब 1 हफ्ता गुजर चुका था, लड़की का कुछ पता नहीं था। ये जो हाशिम है ये कुछ भी नहीं पुलिस को बता रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ पार्ट्स मिले, छोटे छोटे पार्ट्स मिले गोश्त के। तो उसका जब डीएनए करवाया गया तो लड़की के भाई के बकौल उसका डीएनए मेरी बहन के साथ मैच कर गया। तो ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है फैमिली के मुताबिक, फैमिली जो लड़की की नहीदा की फैमिली है उसके मुताबिक ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि नहीदा को मार दिया गया है और वो जो कुछ पीसेस मिले थे उसके वो नहीदा के ही हैं। ताहम अभी तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ नहीदा की पूरी बॉडी नहीं मिल सकी, लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब 2 हफ्ते गुजरने के बाद वो इस दुनिया में नहीं। तो लिहाजा दोनों लड़का और लड़की इस दुनिया से जा चुके हैं और पुलिस को 100% यकीन है कि ये जो हाशिम नामी आदमी इन्होंने पकड़ा हुआ है इसी ने ही इनका खून किया है और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में अंडर इन्वेस्टिगेशन काम चल रहा है। जो बात मैंने पहले आपसे कही थी कि बाहर के मुल्कों में जो शेयरिंग में लोग रहते हैं उनको मुहतात रहना चाहिए, उसकी रीज़न ये थी कि आप अगर शेयरिंग में किसी जगह रह रहे हैं, खा मियाँ बीवी हैं और शेयरिंग में रह रहे हैं और आपकी वहाँ पर दूसरी फैमिली के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, तो वो घर छोड़ दें। ज़िंदगी इज्जत चाहते हैं तो वो नोटिस दें मालिक मकान को और घर फौरी छोड़ दें। या आप स्टूडेंट्स हैं, अकेले हैं, उम्र आपकी 20 साल है या 40 साल है, आप अगर शेयरिंग में लड़कों के साथ रह रहे हैं, वहाँ भी आपका किसी के साथ कोई ऐसा बुरा ताल्लुक़ बन जाता है, कोई अनाथ का मसला बन जाता है या कोई आपस में नफ़रत की निगाह से एक दूसरे को किसी भी वजह से देखना जो है ना वो शुरू किया जाता है, तो आप फौरी तौर पर उस घर को छोड़ दें। कभी भी ज़िद जो है ना उस पर कायम ना रहें कि नहीं मैं तो नहीं है इसका हाथ जाना है तो तू जा। ये मेरा ख्याल है कि अगर हमें इज़्ज़त और जान आज के दौर में अजीज़ है तो फौरी तौर से वहाँ पे निकल जाएं। उसकी रीज़न ये है कि कोई पता नहीं चलता रात को किस वक्त क्या कुछ हो जाए। किचन में छुरियाँ पड़ी होती हैं आम शेयरिंग घरों में, आपको पता है ना बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा और आपका कमरा भी तकरीबन खुला होता है क्योंकि आप उसमें रह रहे होते हैं उसी घर में, लॉक सिस्टम कोई नहीं होता अंदर कमरों का। हालांकि ऐसा होने के कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी पर अटैक करने का। बाहर के मुल्कों में आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आप अपनी फीसेस भी खुद अदा करो और उसके अलावा हमें भी आप हेल्प करो, पाकिस्तान इंडिया या जहाँ से भी है। ये जो कपल बेसिकली इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, ये जनाब आला एजुकेशन के लिए वहाँ पर गए थे अमेरिका, लेकिन दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके फैमिली मेम्बरान का कहना है कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और शुबा ये पाया जाता है कि वो जो लड़का था उसने जब इस जो हाशिम है जिसने मारा है मुबैना तौर पर, वो भी उसी के घर में ही रहती थी, यानी लड़का और लड़की उसी घर में रहते थे जहाँ पर हाशिम रहता था। तो अब जनाब उसके लिए सबसे आसान काम था कि एक को मारेगा तो दूसरी चशमदीद गवाह बन जाएगी। हालांकि लड़की के साथ उसका कोई ऐसा वजह अनाद नहीं थी, उसका बहस मुबासा या लड़ाई झगड़ा लड़के के साथ था, लेकिन उसने दोनों को ख़त्म कर दिया। दोनों कीमती और मासूम जानें इस दुनिया से चली गई। तो हमारा काम हर वीडियो में अवेयरनेस पैदा करना होता है। कुछ लोगों को ऐसी वीडियोस नहीं अच्छी लगती, वो कुछ और देख लिया करें टिकटॉक पे या फेसबुक पे, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपने मेरी वीडियोस देखनी है, मैं तो भाई ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें आपको कोई नई चीज़ दिखाऊँ, बाहर के मुल्कों में हो क्या रहा है, अवेयरनेस क्या है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। ये सच्ची वीडियोस होती हैं। इसमें अगर आप समझें कि कोई बात ऐसी है जो आप खुद वेरीफाई करना चाहें, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लिंक दे रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है उसको वैसे भी यकीन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप जस्ट कोई भी मैं ख़बर अगर आपको बताता हूँ तो उसमें जो करैक्टर्स मैं बता रहा हूँ तो आप उनके नाम लिखें, कंट्री का नाम लिखें गूगल में जाके जस्ट, तो आपको ये सारी खबर सामने आ जाएगी। जैसे आज की खबर मैंने बताई है, हालांकि तरीका आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कुछ लोग समझते हैं ना कि पता नहीं कितों काट लेना गलना। आप जस्ट उसमें लिखे नहीदा सुल्ताना एंड जमील USA, इस तरह के वर्डिंग आप गूगल में लिखेंगे तो आपको सारी इसकी डिटेल सामने आ जाएंगी। बाकी जहाँ रहे खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोज़ वो रोज़ाना देखते हैं, उनसे दरख्वास्त है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।